सर जी गुरुदेव के जय हो। मम गुरु आचार्य भगवान विनम्र सर जी गुरुदेव के जय हो। अहिंसामय विश्व धर्म की जय हो। मुनि श्री 108 विनय सागर जी महाराज की जय हो। गम भरा जीवन यहाँ पर, गम भरा जीवन यहाँ पर, गम दिखाता है, गम दिखाता है। धर्म हो गर आचरण में, धर्म हो गर आचरण में, सुख दिलाता है, सुख दिलाता है। सुख के क्षण को छोड़ कर तू गम में मर गया। मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया। मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया। मित्र, यह प्राणी केवल अपने भाव करता है, यद्यपि उसकी किसी भी पदार्थ में किसी भी प्रकार की परिणति नहीं है, लेकिन देखने में ऐसा आता है कि हमने तो ऐसा किया, घर बनाया है, दुकान चलाई, घर से यहां तक आया हूं, वचन बोलता हूं, अनेक तरह के काम करता हूं, लगता ऐसा है। किंतु दुनिया में प्रत्येक जीव केवल परिणाम ही करता है, अपने परिणाम के सिवा और कुछ नहीं करता। पर ऐसा लगता है क्यों? ऐसी लोगों को विपत्ति क्यों है? इसका कारण है नैमित्तिक भाव। जैसे आपके सामने गर्म पानी का बर्तन रखा है, तो पानी तो स्वयं की परिणति से गर्म होता है, परंतु लोगों को ऐसा लगता है कि आग ने पानी को गर्म किया है, अथवा कोई पुरुष 20 हाथ दूर खड़ा हुआ है और लोगों को देखा कि कोई गाली देता जा रहा है और वह चिल्ला रहा है। लोगों को ऐसा लगता है कि वह इसको गाली देकर दुखी कर रहा है, चिढ़ा रहा है, किंतु ऐसा नहीं है। चिढ़ाने वाला अपने विकल्प से दुखी होता है, ध्यान देना। और दूसरा अपनी कसाय चेष्टा करता है। इसी प्रकार जीव केवल अपना भाव करता है, भाव के अतिरिक्त और कुछ काम नहीं करता। जैसे हाथ से कोई चीज उठाकर 10 हाथ दूर रखे तो लोगों को यह भ्रम जरूर हुआ कि यह जीव ही चीज उठाकर रखता है। वास्तव में जीव के द्वारा रखने की कोई चीज ही नहीं है। जीव ने तो केवल अपना परिणाम ही किया, भाव बनाया, इच्छा की कि मैं इस चीज को उठाकर रख दूं, और इसी तरह उसके प्रदेश में योग हुआ। इस तरह आगे जो काम हुआ वह अपने आप हुआ। जीव ने तो केवल परिणाम किया, इच्छा की, प्रदेश स्पंदन हुआ। उसका निमित्त पाकर जिस शरीर से उसका संबंध है, उस शरीर का एक अंग चला और इस चलते हुए अंग के बीच में चीज भी चलती हुई वहां पहुंचती है। जीव ने तो केवल परिणाम किया। देखने में आता है कि देखो यह जीव कितना काम कर रहा है, कपड़ा नापा, पैसा बनाया, हिसाब लगाया, पैसा रखा, कहता जाता है कि मैंने 100 रुपए कमाए। क्या ऐसा काम बाहर में कुछ ठीक कर लिया? नहीं, तब तो केवल अपना परिणाम करता है कि इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं। जैसा भी परिणाम किया, धन आना चाहिए, धन से लाभ हुआ, अभी परिणाम किया और परिणाम को निमित्त पाकर योग हुआ। मित्र ध्यान देना, परिणाम को निमित्त पाकर योग हुआ
और योग के निमित्त से दे व्यापक वायु चली, वायु के निमित्त से अवयव चले, उसके निमित्त से संयुक्त पदार्थ चले। यह सब होता रहता है, परंतु यह जीव बाहरी चीजों से अपने को भिन्न समझ जाए कि मैं आत्मा ज्ञान मात्र हूं, जगत के किन्हीं भी कामों को नहीं करता हूं, केवल परिणामों को बनाता हूं। संपदा की स्थिति तो विपत्ति की स्थिति है, अर्थात सर्वत्र जीव अपने परिणाम बनाता है, केवल अपने भाव को करता है, और जैसे भाव को करता है उसी भावों को भोगता है। इसे अतिरिक्त और कुछ काम नहीं करता, मेरा कहीं कुछ संबंध नहीं, मैं तो अपना स्वरूप मात्र हूं, एक पदार्थ हूं और परिणमता रहता हूं, सबसे निराला हूं, इसमें कोई प्रभाव नहीं। मैं एक मात्र और निरंतर लगातार हर समय परिणमन कर रहा हूं, इतना मैं हूं, ऐसी सिद्धा ऐसी प्रतीति अपने में रहे तो वहां दुख का कोई काम नहीं। यह दुख तो बनाया जाता है, लेना ना देना, और दुख होता रहता है। इस जीव का उसका क्या संबंध, इस जीव से उसका क्या संबंध, सदा न्यारा न्यारा है, स्वयं जुदा जुदा है, सब अपने आप में स्वरूप बना है, फिर दूसरे पदार्थ के साथ क्या संबंध है। इस शरीर को भी भूलकर तू ध्यान अपने आप पर कर तो कुछ है वहां, ज्ञान मात्र तू है, तू केवल अपने स्वरूप मात्र पर दृष्टि दे। जैसे भोजन खाना हुआ तो इस स्थिति में केवल बात ही खाने के काम की ही नहीं, वहां तो काम करता है, बनाता है, खाता है, तब उसका सुख मालूम करता है। इसी प्रकार अपने आप के स्वयं के विचारों में केवल बात ही करने से काम नहीं चलता, जैसे इनका स्वरूप है तैसे तैसे चलने से काम चलेगा। लोग कहेंगे कैसा आदमी है जो ना घर की फिक्र करता है, ना पैसे की फिक्र, ना आगे की फिक्र, क्या करता है, कैसा अल्फतिया बना हुआ है, जो इस दीर्घ संसार में पड़ा हुआ है, उसे वह धन छोड़ना पड़ेगा जो घर द्वार संभालने में लगा हुआ है, संभालते हुए भी नहीं संभाल पाएगा। जैसे कोई कमीज के पल्ले में मेंढक भरे तो एक यहां से उछलता है, एक वहां से उछलता है। इसी प्रकार संपत्ति, परिवार आदि से मोह करके बस नहीं चलता। एक यहां से भागा, एक वहां से भागा, और अपने मोह के झोले में उन्हें भरना चाहता है, किंतु यह काम बनने का है नहीं, और अहंकार यह करता है कि मैं समझने वाला हूं, मैं पालने पोसने वाला हूं। इस तरह काम नहीं चलेगा। इन सब राग मोह की बातों को छोड़कर असली तत्व में आना होगा कि पदार्थ अपने आप में जैसा है वैसा माने, मैं आत्मा अपने आप कैसा हूं, मैं अपने आप हूं, केवल अपने आप में, पर तू ध्यान दे तो पता चल जाएगा। किसी दूसरे पदार्थ का ध्यान न रखो, कोई भी पदार्थ हो, कोई भी बाह्य पदार्थ हो, एक ही का ध्यान दें तो आत्मा के बुरे परिणाम हो जाते हैं। कोई व्यक्ति यह कहे कि आंख के सामने तिल ही रखा है और कुछ नहीं रखा, आंख के आगे तिल भर कागज रख दो
तो सब पहाड़ ढक गया। वहां यह प्रश्न ना चलेगा कि उसने तो जरा सा ही कागज सामने किया है, अरे देखने में तो यह जरा सा तिल बराबर का है, ये उसने पहाड़ ढक दिया। इसी प्रकार आत्मा के दर्शन में एक भी पदार्थ का मोह हो तो भगवान आत्मा ढक जाता है। कोई कहे कि मैं पदार्थ का मोही नहीं हूं, मेरे यहाँ केवल एक लल्ला है, और कोई नहीं, केवल लल्ला ही एक मोह है। मैं रह गए हैं, जरा सी थोड़ी कसर रह गई है, बाकी तो सम्यक्त है। तो ऐसा नहीं, एक लल्ला हो चाहे आधा लल्ला हो, मोह है, मिथ्यात्व है। जो ढेर के ढेर पर्वत के बराबर मोह रखता है, उसका तो कहना ही क्या। जब जगत इस आत्मा का कुछ नहीं, तो अंतरंग ही ऐसा बना लो कि भीतर से विश्वास और ज्ञान हो, ऐसा बने तो शांति का मार्ग मिल जाएगा। एक कहावत है कि रपट पड़ेगी हर गंगा। बात क्या हुई कि बरसात में सड़क पर था, थोड़ा बरसाती पानी था, एक आदमी जा रहा था, उसके पैर रपट गया, लोग उसको देखकर हंसने लगे। जैसे साइकिल से कोई गिरे तो हंसी आ जाती है, वैसे ही वह गिर गया। पर उसने लोगों को यह नहीं महसूस होने दिया कि मैं गिर गया हूं। वह कहने लगा कि हर गंगा, हर गंगा। गंगा जी मानकर अपना धर्म का नाम कर रहा है, कहता है हर गंगा, दुनिया में कुछ नहीं है, तू इसका ख्याल छोड़कर ध्यान में लग जा, क्योंकि जितनी बात मानते हो सब कुछ मिटेगा। चाहे 10 साल बाद अथवा 20 साल बाद हम भी चले जाएंगे, आप भी मिट जाएंगे, किसी की आशा ही क्या। जो ऐसे रपट पड़े कि हर गंगा की तरह पहले ही पर से हट जाओ, फिर तेरा धर्म न छूटेगा। जैसे रपट पड़ा और गिर ही पड़ा, तो चतुर व्यक्ति हर गंगा कहकर अपनी मजाक खत्म करवा लेता है। चलो इसी तरह अपनी दुर्गति का मजाक धर्म की ओर मुड़कर खत्म करा लें। जब यहाँ कुछ नहीं रहना है, सब मिटने वाला है, तो स्वयं ही उपाय दूसरा कर लें। भाई कुछ यहाँ कुछ रहना ही नहीं, तू अपने ज्ञान को बना, यह सब रहने का नहीं, यह सब मिटने का है, यह तेरे पास कुछ नहीं रहेगा। इनसे मोह हटा लेंगे वो लोग तो अपने में आत्मा स्वयं ज्ञान स्वरूप है, पर में तेरा कोई तत्व ही नहीं है। जहां तुझे तरस आनी चाहिए, तू आनंदमय आत्मा है। अतः एक विश्वास करके 24 घंटे में 15 मिनट तो सबका ख्याल कर, ज्ञान आनंदमय एक आत्मा का तो ध्यान कर, सब अलग हो जाते हैं। अलग हो जाए पर के हिसाब से तेरा कुछ बिगड़ने तो हो तो नहीं है। हमेशा अकेला तुम्हें रहना ही है। दुकेला कब तक रहेगा? हम दुकेले तिकेले कब तक रहेंगे? चौकेले 10 केले कब तक रहेंगे? इस जीवन में क्यों दुखी होता है? कोई शंका नहीं कर, निशंक रहना इस विषय में। 1008 महावीर स्वामी।